जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, स्टेट पीसीएस करंट अफेयर सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर करेंगे, साथ में जो है इस रिलेटेड एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का जो पहला टॉपिक है यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसे जो है जुलाई 2024 में जारी किया गया था। इस लिस्ट में जो पहला स्थान दिया गया है वह सिंगापुर के पासपोर्ट को दिया गया है, और सिंगापुर के पासपोर्ट को जो है पूरे 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री दी गई है इस इंडेक्स के अनुसार। बात करते हैं दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर आपका कई देश साथ में है, जिनमें आपका फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और साथ में जो आपका जापान है। टोटल जो है 5 देश जो है वो दूसरे स्थान पर है, जिनमें जो देश जो है 191 देशों में जो है फ्री वीजा एंट्री इन लोगों को मिलेगी। तीसरे स्थान पर भी कई देश हैं, जिनमें आपका ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया और स्वीडन। ये सभी जो देश हैं यह तीसरे पायदान पर हैं। तो पहला स्थान जो दिया गया आपका सिंगापुर को दिया गया है। दूसरा जो स्थान है जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन को दिया गया है संयुक्त रूप से। और तीसरा स्थान जो है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया और स्वीडन को दिया गया है। इसी रैंकिंग में जो है पाकिस्तान का जो स्थान, अपने पड़ोसी देश, उसका जो है 7वां स्थान है। यूके स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो रैंकिंग के अनुसार जो है भारत का जो स्थान है यह 82वां है, और भारत जो है सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ जो है संयुक्त रूप से 82वें स्थान पर है। यह तो इंडेक्स आपका हो गया जो जुलाई 2024 में जारी की गई थी। एक इंडेक्स यही जो आपकी Q1 जारी की गई थी वो फरवरी 2024 में जारी की गई थी। उसमें जो भारत का स्थान था वो आपका 85 था, 85वां स्थान जो है भारत का था। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि फरवरी 2024 के इंडेक्स के अनुसार या जुलाई 2024 में जारी इंडेक्स के अनुसार। अगर 2024 मतलब जुलाई के अनुसार पूछेगा तो आप 82 लगाएंगे, अगर फरवरी 2024 में जारी इंडेक्स के अनुसार पूछेगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तो आप 85 लगाएंगे। दोनों चीज आप लोग नोट कर लीजिए, और बार बार परीक्षा यहाँ से पूछा भी गया है, परीक्षा में प्रश्न जो है अक्सर आया भी है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और तेज पैरा तैराक जिया राय बनी है। यह आपकी मुंबई की है और इनकी उम्र जो है 16 वर्ष की है। जिया राय जो इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई है, और उन्होंने जो है 28 जुलाई 2024 को इंग्लैंड के एबॉट्स क्लिफ से जो है अपनी 34 किलोमीटर की तैराकी जो है शुरू की, और 29 जुलाई 2024 को जो है फ्रांस में अंतिम गंतव्य पोइंटे डे ला कोर्टे ड्यून पर जो है पहुंची है। टोटल जो है 34 किलोमीटर की दूरी थी, और इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज जो है पैरा तैराक बनी है जिया राय, और ये आपकी मुंबई की हैं। और इन्होंने टोटल जो दूरी तय करने में जो समय लिया इन्होंने वह 17 घंटे 25 मिनट का जो है समय लिया है, और यह एक विश्व रिकॉर्ड रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश चैनल जो है यह अटलांटिक महासागर का एक संकीर्ण हिस्सा है, जो इंग्लैंड के दक्षिणी तट को जो है फ्रांस के उत्तरी तट से जो है अलग करता है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जिया राय के नाम एक और उपलब्धि है जो पाक जलडमरू मध्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं पाक और श्रीलंका को जो अलग करता है, वो पार करने वाले सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक होने का भी रिकॉर्ड इनके नाम है। तो यह दोनों रिकॉर्ड जो है जिया राय के नाम है, जो मुंबई की रहने वाली है। IIT दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पहल शुरुआत की गई है, और इसे जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव ने IIT दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले उत्पादों और सेवाओं संबंधित विचार आमंत्रित किए जाएंगे। आइडियाज फॉर लाइफ में मिशन लाइफ के 7 विषयों को जो है शामिल किया गया है। इनमें आपका पहला जो आपका जल बचाएं, ऊर्जा बचाएं, अपशिष्ट कम करें,
ई कचरे को कम करें, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग न करें, दीर्घकालिक खाद्य प्रणालियों को अपनाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। यह जो है 7 विषय को शामिल किया गया है आइडियाज फॉर लाइफ मिशन में, और इसे जो है आईआईटी दिल्ली में यह पहल शुरू की गई है। कोलकाता बंदरगाह पर चीन कलकत्ता सेवा शुरू हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने जो है 30 वर्षों से अधिक समय से फीडर और कंटेनर सेवाओं में अग्रणी पैसिफिक इंटरनेशनल लाइंस के सहयोग से जो है कोलकाता डॉक सिस्टम चीन कलकत्ता सेवा के उद्घाटन की जो है घोषणा की है। और चीन ने कोलकाता के लिए जो है यह पहली सीधी साप्ताहिक सेवा सुदूर पूर्वी बंदरगाहों से कोलकाता तक आवाजाही के कम समय की बढ़ती मांग को जो है पूरा करेगी। और पहला जो कंटेनर जो है चीन का कलकत्ता पर जो है प्रवेश भी कर दिया गया है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा भी है, पहला किसने कलकत्ता की तरफ से चीन की तरफ गया या चीन का जो है वो कलकत्ता की तरफ से आया, ये भी इसलिए बता दिया गया है। चीन कलकत्ता सेवा का जो पहला जहाज है ये कोलकाता बंदरगाह में जो है आ चुका है। तो कोलकाता बंदरगाह पर चीन कलकत्ता जो सेवा है वो शुरू हो गई है। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने सौर ऊर्जा के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंक ऑफ इंडिया बैंक के साथ जो है साझेदारी की है। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने छतों पर सौर पैनल लगाने और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए जो है इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है साझेदारी की है। अगला जो टॉपिक है, अजरबैजान ने जलवायु कोष की जो है शुरुआत की है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि COP29 इस वर्ष जो है 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य जो है यह अजरबैजान में आयोजित होगा। और इस वर्ष जो है अजरबैजान जलवायु वित्त कार्रवाई कोष के निर्माण की जो है घोषणा की है। और यह जो कोष होगा यह जीवाश्म ईंधन उत्पादकों से जुटाया जाएगा ताकि विकासशील देशों में जो है हरित परियोजनाओं का समर्थन किया जा सके। और जितने भी सदस्य देश हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को जो है पूरा करने में यह मदद करेगा। तो COP29 जो आयोजित होगा यह 11 से 29 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा अजरबैजान में। और अजरबैजान ने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष के निर्माण की जो है घोषणा की है। अगला जो टॉपिक है, PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा की है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारी जो हॉकी टीम है इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और इसके साथ जो है PR श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। और इन्हें वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला था, और साथ में जो है 2017 में इन्हें जो है पद्मश्री भी मिला है। ये दोनों चीजें आप लोग नोट करते चलिएगा, परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपको छोटा सा पूछ सकता है कि PR श्रीजेश जो है ये किस खेल संबंधित है, या फिर टेनिस या आपके हॉकी के प्लेयर हैं। हॉकी के जो है ये गोलकीपर है, स्पेशली जो है ये आपके गोलकीपर है। अगला जो टॉपिक है, भारत का कोयला उत्पादन लक्ष्य 2024-25 के लिए 1000 मिलियन टन से अधिक का लक्ष्य भारत ने रखा है। भारत का जो लक्ष्य है वह 1000 मिलियन टन से अधिक है कोयला उत्पादन का लक्ष्य, और इसकी जो घोषणा है ये कोयला मंत्रालय ने की है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि 19 जुलाई तक जो है कोयला उत्पादन 294 मिलियन टन से अधिक रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि तक तुलना की जाए ये 11% जो है अधिक है। अगला जो टॉपिक है, जुंटा प्रमुख मिन आंग होआंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में सैन्य प्रमुख मिन आंग होआंग जो है म्यांमार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, और इन्होंने जो है मिंट स्वे का जो है स्थान लिया है। और मिंट स्वे ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों को सैन्य प्रमुख मिन आंग होआंग को जो है सौंप दिया है। यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछता रहता है कि म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो ये आपका भारत का जो है पूर्वोत्तर भारत अपना है, और ये आपका म्यांमार है। म्यांमार जो सीमा लगती है ये आपका अरुणाचल प्रदेश लगती है, नागालैंड से, मणिपुर से और आपकी मिजोरम से। 4 राज्यों से जो है सीमा साझा होती है म्यांमार की। अगला जो टॉपिक है, वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामले में भारत जो है विश्व में तीसरा जो है शीर्ष देश में शामिल है। FAO की एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार भारत 2010 से 2020 तक सालाना लगभग 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्राप्त किया है, और चीन यहीं पर जो है 19,37,000 हेक्टेयर जो है अधिकतम वन क्षेत्र लाभ के साथ जो है दुनिया में पहले स्थान पर है। चीन के बाद दूसरा स्थान आपका ऑस्ट्रेलिया का है, जिसने 4,46,000 हेक्टेयर के साथ जो है दूसरा स्थान है। भारत का इसमें जो है तीसरा स्थान है। भारत जो है 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्राप्त किया है। तो वन क्षेत्र के मामले में देखा जाए तो जो बढ़ोतरी हुई है, सबसे पहले स्थान पर आपका चाइना है, दूसरे स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया है,
और तीसरे स्थान पर अपना इंडिया है, जो काफी बड़ी बात है। आते हैं अगला टॉपिक हम लोग, बैराबी सरांग रेलवे लाइन मिजोरम का आइजोल अगले साल तक जुलाई तक रेल संपर्क साथ आने वाला पूर्वोत्तर का जो है चौथा राजधानी शहर हो जाएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आइजोल के पास सरांग तक जो है नई ब्रॉडगेज ट्रैक बिछा रहा है। ऐसा नहीं यह पहला शहर राजधानी शहर है, बल्कि इससे पहले असम का गुवाहाटी जुड़ चुका है, त्रिपुरा राजधानी अगरतला जुड़ चुका है पूर्वोत्तर का, जो रेल से जो है जुड़ चुका है, रेल संपर्क से। और अरुणाचल प्रदेश का जो है नाहरलागुन जो राजधानी शहर आपका ईटानगर से सटा हुआ है, ये सभी जो है पहले रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। तो यह जो आपका आइजोल आपका चौथा पूर्वोत्तर राजधानी वाला शहर है। इसके लिए जो खर्चे आएंगे, जो कुल लागत आएगी, यह 8213.72 करोड़ रुपए जो है इसकी कुल लागत आएगी। और यह जो परियोजना होगी यह जुलाई 2025 में जो है चालू हो जाएगी। और इसमें इसके तहत जो है 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, एक आपका होर्टिकी, दूसरा आपका कावनपई, तीसरा मुआलखांग और चौथा आपका सैरंग। तो टोटल जो है 4 स्टेशन बनाए जाएंगे आइजोल के लिए, और यह जो है पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो है जुड़ जाएगा इसके तहत। अब इसकी जो कुल लागत आएगी 8213.72 करोड़ रुपए जो है इसकी कुल लागत आई है। अगला जो टॉपिक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन की जो है घोषणा की है। और यह जो मिशन प्रक्षेपित किया जाएगा यह 2029 में प्रक्षेपित किया जाएगा। पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने वाले अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी घोषणा की है। और इसके अनुसार उसका नया रैमसेस अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह अपोफिस के जो है पृथ्वी के पास से सुरक्षित, यद्यपि काफी करीब से गुजरने से पहले जो है और उसके बाद भी जो है इसके साथ रहेगा। तो यह जो है अपोफिस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिशन घोषणा की है, जिसे 2029 में जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला जो टॉपिक है, भारत ने विश्व धरोहर समिति की 46वीं ऐतिहासिक बैठक की जो है मेजबानी की है। और इसका जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। और इसके तहत जो है चराईदेव मोई दाम को जो है सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है नामित किया है। और यह जो स्थल है ये असम में स्थित है। असम में शासन करने वाले अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाने की यह प्रक्रिया थी। चराईदेव मोई दाम ये आपके असम में है। और यह जो है यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। तो परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व धरोहर समिति की 46वीं ऐतिहासिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपके भारत के नई दिल्ली में है। और यूनेस्को की सूचीबद्ध में भारत का जो है 43वां विश्व धरोहर स्थल जो आपका है चराईदेव मोई दाम ये आपके असम में स्थित है। इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको कवर। यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारा कंप्लीट बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच हमारा है ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीएससी आरओ प्री 2023 एग्जाम फुल पेड ग्रुप डेली क्लासेज रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दी जाएगी, डाउट क्लियर दी जाएगी। इसकी जो फीस आपकी 5,000 रुपये है। इसके अलावा फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध होगी। आपको जो है डाउट क्लियर नहीं मिलेगा इसमें, इसकी जो फीस रखी गई वो आपकी 3500 रुपये रखा गया है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी जो फीस आपकी 2500 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप हमारा है ये आपके 1200 रुपये है। इसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें आपका 20 फुल टेस्ट होगा, 10 जीएस के होंगे जिनमें आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे, साथ में 10 आपके हिंदी के होंगे जिनमें हर टेस्ट में आपको 60 प्रश्न दिए जाएंगे, 16 टेस्ट आपको सेक्शनल दिए जाएंगे जिनमें 10 जीएस के होंगे, 6 आपके सामान्य हिंदी के होंगे, 10 आपके रीजनिंग के टेस्ट होंगे और सभी टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज का ग्रुप 900 रुपये है। इनमें कम से कम 5000 जो है असंभावित सवाल आपके जीएस और हिंदी के कराए जाएंगे। आरओ करंट अफेयर का जो ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 600 रुपये है। यूपीएससी आरओ संबंधित 2023 संबंधित जितने भी करंट अफेयर जरूरी है आपके लिए सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस कोर्स को लेकर जो है आपकी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इस रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। स्टेट पीसीएस एमसीक्यू देख लेते हैं। जुलाई 2024 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इस सूचकांक में पहला जो स्थान है सिंगापुर के पासपोर्ट को मिला है। भारत को 85वां मिला है, स्थान मिला है। आप लोग जानते हैं कि भारत को जो है जुलाई 2024 में जो जारी किया गया हेनली पासपोर्ट इंडेक्स उसमें भारत का जो स्थान है
वो 82वां है, 85वां नहीं, 85वां जो स्थान मिला है वह फरवरी 2024 में जो जारी किया गया इंडेक्स उसमें था। तो केवल जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका सही है। पहला जो स्थान मिला है वो सिंगापुर के पासपोर्ट को मिला है। दूसरे स्थान पर जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन जो है संयुक्त रूप से है। और भारत का स्थान जो आपका 82 है, 82वां स्थान है। और भारत के साथ जो है सेनेगल और ताजिकिस्तान जो है संयुक्त रूप से है 82वें स्थान पर। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। जीआरआई इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनी है। आईआईटी मद्रास में आइडियाज फॉर लाइफ पहल शुरू हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने कोलकाता डाक सिस्टम में चाइना कलकत्ता सेवा शुरू करने की घोषणा की है। केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है, या 1 2 और 3 सही है। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है। जीआरआई इंग्लिश चैनल पास करने वाली दुनिया सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनी है। दूसरा जो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आईआईटी मद्रास में नहीं बल्कि आईआईटी दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पहल जो है शुरू की है। तीसरा जो स्टेटमेंट ये आपका सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने कोलकाता डॉक सिस्टम में चाइना कलकत्ता सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो केवल 1 और 3 इसका जो स्टेटमेंट आपका सही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने सौर ऊर्जा के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंक ऑफ इंडिया बैंक के साथ साझेदारी की है। अजरबैजान ने जलवायु कोष की शुरुआत की है। भारत का कोयला उत्पादन लक्ष्य 2024-25 के लिए 1000 मिलियन टन से अधिक है। केवल 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही, 1 2 3 सही है। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने सौर ऊर्जा के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंक ऑफ इंडिया बैंक से साझेदारी की है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। अजरबैजान ने जलवायु कोष की शुरुआत की है, भी आपका स्टेटमेंट सही है। और भारत का कोयला उत्पादन लक्ष्य 2024-25 के लिए 1000 मिलियन टन से अधिक है, यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मिंग आंग ह्वाइंग म्यांमार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2024 में पृथ्वी करीब ग्रह अपोफिस अपोफिस क्षुद्र ग्रह का जो है अध्ययन करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। मिंग आंग ह्वाइंग जो है म्यांमार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, यह स्टेटमेंट आपका सही है। वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामले में भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर नहीं बल्कि भारत जो है तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका चाइना है, दूसरे आपका ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पर अपना भारत देश है। बाकी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2029 में पृथ्वी करीब से गुजरने वाले ग्रह अपोफिस क्षुद्र ग्रह का जो है अध्ययन करने के लिए एक मिशन घोषणा की है। तो यह जो पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा जो स्टेटमेंट आपका गलत है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बैराबी सैरांग रेलवे लाइन संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। इसके तहत रेलवे संपर्क से आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर आइजोल होगा और इस परियोजना में 8213.72 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको जो है सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। इसका जो पहला स्टेटमेंट आप सही है। इसके तहत रेल संपर्क के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर आपका आइजोल होगा और इसमें कुल जो है 8213.72 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। इस बैठक की मेजबानी भारत ने की है। चराईदेव मोईदाम यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही, दोनों सही, ना तो 1 ना ही 2 सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है। विश्व धरोहर समिति की 46वीं जो ऐतिहासिक बैठक है इसकी मेजबानी भारत ने की है और ये जो बैठक आयोजित होती है वो आपके नई दिल्ली में इसकी बैठक आयोजित होती है। और चराई मोईदाम जो है यह यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल नहीं बल्कि आपका 43वां है। इसलिए जो है केवल पहला जो कथन है वो आपका सही हो जाएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।